नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। शुक्रवार के दिन कोलकाता से बड़ी खबर आपके लिए लाया हूं। दो बड़ी खबर। थर्सडे को हालांकि इस मामले में कोलकाता में बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अदालत में यह ड्रामा हुआ, कहीं इधर उधर ड्रामा नहीं हुआ है, अदालत में यह ड्रामा हुआ। दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे। गिड़गिड़ाने लगे हमारे धमकीबाज, जो अब तक अपने को 30 मार खां समझ रहे थे, जिनको किसी का डर नहीं था और ऐसा लग रहा था कि जो वो बोलेंगे वही कानून है। कोलकाता में माइक पकड़ा, हजारों की भीड़ आगे आ गई और बस बैनर्जी साहब शुरू हो गए। और उसके बाद क्या है, भीड़ तो बस माए बाप कहते हुए सामने खड़ी है और भीड़ कह रही है कि माए बाप आप जो कहेंगे वही सब कुछ है। आपने कहा वही कानून हो गया, आपने कहा वही आदेश हो गया, आपने कहा जिनको वोट देना है उसी को वोट देना है, आपने कहा कि कोई बाप नहीं आएगा बचाने के लिए, कोई बाप नहीं आएगा। बस हुजूर आप ही तो माई बाप हैं, आपके अलावा और कौन है? आप ही जिल्ले इलाही हैं। तो जिल्ले इलाही जो कल तक जिल्ले इलाही थे, 4 मई संध्या 6 बजे तक, 2026 तक जो जिल्ले इलाही थे, संध्या 6 बजे के बाद जिल्ले इलाही मारे मारे फिरने लगे, दर दर भटकने लगे और उनको जिस बात का डर था वो बात हो गई। सताने लगा डर। रोज वो धमकी दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। कल देवलीना विश्वास को धमकी दिया, उसके एक दिन पहले किसी और को धमकी दिया, लेकिन जिस जिसको वो धमकी दे रहे हैं अब वही बाहर आ रहे हैं। चाहे वो रिजू दत्ता हो, देवलीना विश्वास हो, जहांगीर खान हो, गयासुद्दीन मोल्ला हो, ये सारे एक एक करके, या कुणाल घोष, सब लोग एक एक करके बाहर आ रहे हैं, जुबान खोल रहे हैं और सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, कैमरे पर कह रहे हैं, माइक पे कह रहे हैं और मीटिंग में भी कह रहे हैं। मीटिंग हुई तो वहां भी लताड़ा और मीटिंग के बियॉन्ड जहां पत्रकारों ने कुछ पूछ लिया वहां भी खुल करके अपनी भड़ास निकाली। तो आशंका थी विधाननगर पुलिस स्टेशन में जो साइबर थाना है उसमें एफआईआर दर्ज हुआ था। एफआईआर था कि भरी जनसभा में आपने चीरहरण किया। किनका चीरहरण किया? केंद्रीय गृह मंत्री का। और केंद्रीय गृह मंत्री को धमकी दी, कहा कि देखते हैं कौन बाप बचाएगा 4 मई के बाद। अब ये ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पर है, ऑडियो है, वीडियो है, हजारों लोगों ने देखा है। तो फिजिकल साक्ष्य मौजूद है, डिजिटल साक्ष्य मौजूद है, हजारों लोगों ने देखा और सुना है, विटनेस मौजूद है, कैमरे में रिकॉर्ड है, ऑडियो पर रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, ये सारे फुटेज हैं। तो साक्ष्य बहुत ही अकाट्य थे। घबराहट बढ़ गई और फिर लगा कि अब क्या होगा। एनी मोमेंट उनको अरेस्ट किया जाने वाला था, इसकी सूचना मिल गई। तो किसी खबरी ने सूचना दे दी होगी कि साहब किसी वक्त पुलिस निकल सकती है और आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। और एक बार आपकी गिरफ्तारी हो गई तो पता नहीं, एक एफआईआर में आपको बेल मिला, दूसरा एफआईआर, दूसरे में बेल मिला, तीसरा एफआईआर, तीसरे में बेल मिला, चौथा एफआईआर। मतलब बेल मिलते जाएगा और दूसरा एफआईआर होते जाएगा, फिर उसमें बेल मिलेगा, फिर तीसरे में बेल मिलेगा। आपको बेल मिलने को जब तक एग्जीक्यूशन होगा तब तक दूसरा एफआईआर आ जाएगा। मुश्किल होगा आपको जेल से निकलना। वकीलों ने सलाह दी होगी और खुद बुआ वकील हैं, भले ही अभी उनको जवाब देना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो उनसे डिटेल मांगा है वो अलग विषय है। तो घबराने लगे, दौड़ के गए कोलकाता मतलब कोलकाता हाईकोर्ट गए, दौड़ के गए कोलकाता हाईकोर्ट। कहा मिलॉर्ड किसी तरीके से बचा लीजिए, वो लोग मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, कभी भी गिरफ्तार कर ही सकते हैं, उनके पास बोनाफाइड आधार हैं गिरफ्तारी के। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि क्या आपकी मंशा है? कहा कि आप हमें इंटरिम रिलीफ दे दीजिए, गिरफ्तारी पर रोक लगा दीजिए। मैं पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार हूं इन्वेस्टिगेशन में। अगर इन्वेस्टिगेशन में मुझे बुलाते हैं, मैं इन्वेस्टिगेशन में जाने के लिए तैयार हूं। जो कुछ भी वो पूछेंगे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। थर थर कांप रहा है पैर।
थर पूरी तरह से। अब जिल्ले इलाही कौन है? अब जिल्ले इलाही कोलकाता हाईकोर्ट के श्रीमान जज हैं, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, बस आप ही हमारे खेवनहार हो, आप ही बचाने वाले हो। ठीक बात है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमारे यहां रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहां एक फंक्शनल जुडिशरी है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें कोई बनाने रिपब्लिक नहीं है। किसी को भी न्याय पाने का अधिकार है, और उनके पास अगर आधार है न्याय पाने का तो वो अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच किया उन्होंने, उनके पास आधार है। एक इंडिविजुअल की जो सोवरेनिटी है उसका कोई दखल नहीं कर, उसको कोई दबा नहीं सकता। तो सोवरेन है एक इंडिविजुअल, तो एक सोवरेन इंडिविजुअल ने अदालत में तकरीर दी, अदालत में कहा, अदालत में प्रार्थना दी, तकरीर नहीं कहना चाहिए, प्रार्थना दी, प्रेयर लगाया और कहा कि मिलॉर्ड मुझे गिरफ्तारी से अविलंब राहत दिया जाए। कहा ठीक है, कब तक के लिए? अब इस पर उनसे समय नहीं पूछा गया। कहा ठीक है, आपको 31 जुलाई 2026 तक गिरफ्तारी से राहत दी जाती है, लेकिन शर्त दो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, 31 जुलाई 2026 तक आप देश नहीं छोड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस अगर आपको सम्मन करती है, आपको बुलाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आपको इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना पड़ेगा। और अगर पुलिस को लगता है कि इस दौरान आपने असहयोगात्मक रवैया अख्तियार कर लिया है, पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे हैं, या आप भागा दौड़ी कर रहे हैं, एक संबंधिया नहीं गए, दूसरा संबंधिया नहीं गए, या एक संबंध गया गए, दूसरे संबंध में भाग गए, तीसरे संबंध में फिर गया फिर नहीं भाग गए, तो एक का मतलब आप धुलमुल रवैया अगर अख्तियार करेंगे, और अगर पुलिस ने इसको आधार बनाया, अगर पुलिस को यह लगा कि आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस कोर्ट को अप्रोच करेगी फर्दर लीगल रेमेडी के लिए। ये तीनों क्लियरली डिफाइन कर दिया। कोई बात नहीं है, आपको आपका जो अधिकार है, एक सिटीजन का जो अधिकार है, हमारे यहां मौलिक अधिकार, उस मौलिक अधिकार की रक्षा करना अदालत का कर्तव्य है, और अदालत अपने इस कर्तव्य से बंधी हुई है। आपने हमें मांगा है इंटरिम प्रोटेक्शन, हम आपको देंगे, लेकिन ये 3 शर्तें हैं कि 31 जुलाई 2026 तक आप देश नहीं छोड़ेंगे, दूसरा पुलिस को सहयोग करेंगे, और तीसरा अगर पुलिस को लगा कि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है फर्दर रेमेडी के लिए। और फर्दर रेमेडी क्या हो सकता है कि अदालत यह आदेश दे सकती है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। ऑप्शंस है, आपको एक बार नोटिस दिया जा सकता है कि आप कीजिए, नहीं तो फिर आपके खिलाफ जो है, जो फर्दर रेमेडी का जो है, वो फर्दर रेमेडी गिरफ्तारी ही हो सकती है, और गिरफ्तारी का फिर आदेश दिया जा सकता है अदालत की तरफ से। क्लियर कट मैसेज दे दिया। कांप तो रहा है थर थर कदम। अब इनको यह लग रहा है कि अब हम बचेंगे कैसे? 31 जुलाई तक तो मिल गया वक्त, साक्ष्य को मिटाएंगे कैसे? साक्ष्य को मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया की प्रॉपर्टी हो गई है, और साक्ष्य इकट्ठा करके अब जो पुलिस वहां देगी, तो वो पेन ड्राइव में देगी, वीडियो फॉर्मेट देगी, ऑडियो फॉर्मेट देगी, भाषण जो सभा में दिया है उन्होंने, जो धमकी, उसका तो फिजिकल रिकॉर्ड है उनके पास, वो देगी। फिर कुछ विटनेस को गुजारेगी कि ये देखिए फलाने विटनेस थे, अमुक टाइम पे, अमुक समय पर, इतने बजे, इतने जगह पर, ये इस मंच से इतनी दूरी पर ये सज्जन खड़े थे, और यही सज्जन सुन रहे थे दर्शक दीर्घा में खड़े होकर के, और इन्होंने अपने दोनों कान और दोनों आंख से और खुले मस्तिष्क से इनके भाषण को सुना है। अब जरा इनसे पूछिए उन्होंने क्या कहा है, वो भी बोलेंगे। तो वीडियो भी है, ऑडियो भी है, सोशल मीडिया का सारे प्लेटफॉर्म हैं, टेलीविजन के प्लेटफॉर्म हैं, टेलीविजन के भी कैमरे लगे हुए हैं वहां पे, केवल सोशल मीडिया के कैमरे नहीं हैं, या जो पब्लिक सामने में खड़ी है वही नहीं है, विभिन्न टेलीविजन के कैमरे लगे हुए हैं। और पश्चिम बंगाल में तो टेलीविजन चैनलों की बाढ़ आ रखी है, कई बंगाली चैनल हैं, उस पर है वीडियो। श्रीमान अभिषेक बनर्जी भाषण दे रहे हैं, कौन सा चैनल है जो कहेगा कि मैं इनको कवर नहीं करूंगा? सबको कवर करना है, बाय हुक एंड क्रुक। पैसे लेकर के कवर करोगे, देंगे पैसे, कोई बात नहीं है, बिना पैसे के कवर करना ही पड़ेगा, नहीं तो खैर नहीं है, बंगाल में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो सारे चैनल वालों को एक प्रकार से वहां पर जाना अनिवार्य था,
तो टेलीविजन चैनल के भी कैमरे हैं वहां पर। तो इसका मतलब है उसमें टेम्परिंग की गुंजाइश जीरो है, बल्कि माइनस कह लीजिए। जीरो और माइनस में इसकी गुंजाइश है कि किसी भी प्रकार से अभिषेक बैनर्जी ने जो 27 अप्रैल को भाषण दिया था जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री को धमकी दी थी, उस ऑडियो वीडियो के साक्ष्य से अभिषेक बैनर्जी टेम्परिंग करने की हालत में हैं। क्यों? सैकड़ों ऑडियो वीडियो प्रूफ है। एक को आप टेम्पर कर सकते हैं, दो को कर सकते हैं, सैकड़ों को कहां करेंगे? और सबके सब प्रूफ पुलिस आज मांगेगी फौरन मिल जाएगी। पुलिस के पास मांगने की जरूरत नहीं है, पुलिस के पास सारे प्रूफ हैं, तो बताने की भी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद इनको लग गया कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, इसीलिए इन्होंने इसके पहले कि पुलिस इसको गिरफ्तार करती, ये फौरन पहुंच गए अदालत की शरण में, किनको इस बात का इल्म हो गया था कि नहीं बच पाएंगे, अगर गिरफ्तारी हो गई तो मुश्किल हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, अदालत पहुंच करके थोड़ा इंटरिम राहत ले लेते हैं और उस दौरान कुछ कुछ करेंगे। आइडिया तो इनके ये था कि निकल लेंगे, इंटरिम राहत लेकर के निकल जाएंगे, लेकिन मामला पलट गया। अदालत को नियत भांपने में वक्त नहीं लगा और जो सरकारी वकील थे नहीं थे, अदालत को नियत भांपने में वक्त नहीं लगा और उनको लगा कि अगर मैंने इन्हें इंटरिम राहत दी और ये देश छोड़ करके चले गए तो कल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आकर के हमारे ऊपर ही चढ़ाई कर देंगे और कहेंगे मिलॉर्ड वो आपके ही आदेश से इंटरिम राहत लिया और देश छोड़ करके भाग गया, अब मैं क्या करूं? अब इससे बचना था अदालत को भी। अदालत, मैंने कहा ना, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, अदालत कानून के साथ चलती है। उनको पता है कि हमारे एक वर्डिक्ट का महत्व क्या है और इसको किस रूप में वादी लेंगे और इसका बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर गुजरेंगे, इसका भान अदालत को पहले ही सही था। इसीलिए अदालत ने शर्त लगा दी 31 जुलाई तक नो कोअर्सिव एक्शन ऑफ पुलिस अगेंस्ट यू, दैट इज देयर। आपको रोक लगा दी आपकी गिरफ्तारी पर। नंबर 1, कोई जबरन आपकी गिरफ्तारी नहीं करेगा, कोअर्सिव एक्शन, स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन आप देश छोड़कर नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सारे देश के एयरपोर्ट पर अभिषेक बैनर्जी के नाम का अलर्ट चला गया है।